Hello my YouTube family, welcome back to my channel. As you can see that I have prepared a chart of voices on the board जिसमें मैंने rules लिखे हैं how to make sentences in active along with passive. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये वॉइसेस को समझना, बहुत ही इजी है. आज की वीडियो में फॉर श्योर आपको ये भी क्लियर आउट हो जाएगा. तो प्लीज वॉच माय वीडियो till end, do not miss or skip anything. All right, let's just start the class. एक्टिव वॉइस जो है वो सेम जो हमने टेंसेस में किया है, जिस तरीके के टेंसेस में हमने सेंटेंस फॉर्म करे थे, सेम हम आज एक्टिव में भी वही करेंगे. आप ये समझ लो कि एक तरफे से आपकी टेंसेस की रिवीजन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस. बात करते हैं पैसिव वॉइस की. पैसिव वॉइस जो है वो हम सेंटेंसेस तब यूज करते हैं, तब फॉर्म करते हैं जब हमें फॉर्मली किसी से बात करनी हो. लाइक जब भी हमें कोई मेल सेंड करनी है, रिसीव करनी है, तो वहां पे हम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं. और वो फॉर्मल लैंग्वेज जो है हमेशा हमारी पैसिव वॉइस के रूल से ही बनती है. देन ओनली द रीडर, द लिसनर गेट इम्प्रेस. ओके, लेट जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप. जो भी आपका जो हमारा टेंसेस की सेंटेंस की फॉर्मेशन थी, हमारे टेंसेस की सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या थी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, वही सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब मेन डिफरेंस क्या है? ये सब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में चला जाता है पीछे और बन जाता है ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आ जाता है सबसे पहले इन फ्रंट और बन जाता है सब्जेक्ट. और जो वर्ब है वो वही की वही रहती है बीच में ही. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस की जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो रहेगी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट. ओके, अब हम क्या करेंगे? एक एक फैमिली को उठाएंगे. सबसे पहले मैंने आज की क्लास में ट्राई किया है कि मैं पहले आपको अच्छे से रूल्स समझाऊं. आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस तभी बना सकते हैं व्हेन यू हैव रूल्स इन योर माइंड. अगर आपके पास रूल्स ही नहीं है तो यू आर लाइक अनएबल टू फॉर्म सेंटेंसेस. तो सबसे पहले रूल्स मगअप करना बहुत जरूरी है. सब तो हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में जो हमारा सिंपल प्रेजेंट का रूल था वो क्या था जब हमने टेंसेस करे थे? वो था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसओरियस और ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब यही रूल आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा. और कीप वन थिंग इन योर माइंड, दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने हर बारी अपनी पैसिव वॉइस के लिए यूज करनी ही करनी है, और वो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय. ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हर बारी अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ. मेरा सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस में जो रूल है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसओरियस और ऑब्जेक्ट. अब आपका यही सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में. मतलब जो ऑब्जेक्ट मेरी सबसे पीछे थी वो पैसिव में मेरे सबसे आगे आ जाएगी. उसके बाद हम ऐड करेंगे इज, एम, आर में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. देन वी हैव वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो रूल होगा मेरा ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनाने हैं वो भी मैं आपको सब करवा दूंगी. बट फर्स्ट आई जस्ट वांट यू टू मग अप विद द चार्ट ऑफ रूल्स. राइट, अब हम सेकंड चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस का रूल था वो था हमारा सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट. यही सारा रूल हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है और इट वुड बी लाइक ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट.
जो यहाँ पे आपका आईएनजी था वो चेंज हो जाएगा बीइंग में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी तो उससे क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल था वो था मेरा सब्जेक्ट हैव या हैव में से कोई एक चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही सारा हमारा पैसिव में भी जाएगा और रूल बनेगा ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट जो फैमिली होती है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो ना ही हम प्रेजेंट में करेंगे, ना पास्ट में, और ना ही फ्यूचर के वॉइसेस में। वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर इंक्लूड नहीं है, उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। तो वी हैव जस्ट 3 families in present, that is simple present, present continuous and present perfect. Let's just move on to past family. सिंपल पास्ट का जो रूल था वो था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रूल हमारा पैसिव में कुछ इस तरीके से चेंज होगा और वो बनेगा ऑब्जेक्ट वॉज या वर में से कोई एक चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस को देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल था हमारा सब्जेक्ट वॉज वर में से कोई एक चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यही मैंने सब यहाँ लिखा है। बट अगर हम पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ सब्जेक्ट। आप एक चीज यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यही सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ देखा जाए तो कनेक्ट रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब में। पैसिव वॉइस की सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वही आपको हर रूल में अलग अलग देखने को मिलेगी, बाकी आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है। इसीलिए मैं आपको अपनी हर क्लास में कहती हूँ टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। तो इसमें भी आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करो और क्विकली सीख जाओ कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाने कैसे। कोई हवा नहीं है ये कि कैसे हम बनाए फॉर्मल लैंग्वेज में सेंटेंसेस। करोगे अच्छे से ऑब्जर्व चीजों को तो जल्दी से सीख जाओगे, इंग्लिश में आपकी कमांड भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट में जो हमारा रूल है वो है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम श्योर कि इतना हमने रूल्स को बार बार मगअप किया है, अफर्मेटिव के लिए भी, इंटरोगेटिव के लिए भी, और अब यहाँ पे भी आपको जरूर वो अपने टिप्स पे हो गए हैं। पैसिव वॉइस में हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल बन जाता है ऑब्जेक्ट हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी यही सेम था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। वहां प्रेजेंट की बात हो रही थी, मतलब है हूँ हो की बात हो रही थी, इसलिए हैज या हैव लग गया था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, मतलब था थे थी की बात हो रही है, तो वहां पे हमने हैज की तरफ लगा दिया हैड। लास्ट है हमारा फ्यूचर फैमिली। फ्यूचर फैमिली में हम सिर्फ 2 ही फैमिली सेग्रीगेशन को करेंगे। एक है हमारी सिंपल फ्यूचर और दूसरी है हमारी फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर का रूल था हमारा अकॉर्डिंग टू द टेंस सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अगर बात करें तो ये रूल हमारा चेंज होके हो जाता है ऑब्जेक्ट विल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो उसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। आई होप आपको अच्छे से ये चार्ट समझ में आ गया होगा। आप तभी पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हेन यू हैव दिस रूल इन योर माइंड।
So please go through with this chart thoroughly and write it down somewhere. You all are requested, please subscribe my channel, share my videos and like also. You can leave comment in the comment box. Till the time, stay tuned. मेरी अगली वीडियो का वेट करो और हम अपनी अगली वीडियो में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बेस पे सेंटेंसेस बनाएंगे. बाय.